बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA Info TV यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दिखाने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम एवरी के ऑनर, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। उनका सेटअप का आपको रिव्यू भी करवाएंगे और उनकी ब्रीड भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने बैरून मुल्क से आकर यहाँ पर अपना बहुत ही प्यारा सेटअप लगाया है, तो उनका रिव्यू भी करवाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र। सर आप अपना मुख्तर सा तारफ़ करवाएं और अपनी लोकेशन भी बता दें। जी, जैसे कि आप भाई मुझे जानते हैं, मैं हूं अब्दुल वहाब, वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। और ये भाईजान भी हमारे पास आए हैं, ये भी हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह दोस्त भी हैं और यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूं अब्दुल वहाब और हम तीन भाई हैं, खालिद महमूद और फैसल महमूद साहब। आपने ये सेटअप कब स्टार्ट किया और किससे अपना एक्सपायर हो गया अपनी चीज़ ये स्टार्ट किया? ये सर मैंने तकरीबन 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और 1 साल मैंने दुबई के अंदर इसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च की है मैंने। तो दरअसल उन दिनों में वो कोरोना था, तो काम पे भी जाता था, लेकिन मैं ज़्यादातर कोरोना की वजह से मैं घर पे होता था, तो जिसकी वजह से मैंने YouTube के ऊपर इसको काफ़ी सर्च किया, इसको अच्छी तरह से समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आके मैंने इसको स्टार्ट किया और अब मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इसमें। आप माशाल्लाह से अच्छा खासा अपना बिजनेस एक कर रहे थे। जी जी, बैरून मुल्क जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। उधर से आने की असल रीज़न क्या थी, किस लिए आए, क्यों आप इधर आके आपने ये सेटअप तैयार किया? ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। बड़े भाई मेरे वो इंग्लैंड में हैं, उनको माशाल्लाह तकरीबन 25-30 साल उन्होंने बाहर गुजारे हैं। और फिर उसके बाद खालिद महमूद साहब हैं, उन्होंने भी हांगकांग में तकरीबन 8-10 साल गुजारे हैं और मैंने भी तकरीबन 3-4 साल हांगकांग में और 6-7 साल मैंने भी दुबई में गुजारे हैं। तो हम माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सब भाई अपनी अपनी जगह पे सेटल थे, लेकिन अलग अलग थे। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा ये काम दिखाया कि यार ये बढ़ का ऐसा काम है कि हमें, चाहे हम बाहर नेशनलिटी होल्डर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ पे वो कदर नहीं है। अच्छा। जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारी एक वैल्यू है, एक कदर है, हम एक दूसरे भाइयों को अपना साथ लेके चलेंगे। अब हमने ये सोचा कि यार कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से हम तीनों भाई इकट्ठे भी हो जाएं, अपनी फैमिलीज के साथ भी हो जाएं और पाकिस्तान में भी हम अच्छा काम करें। कितनी देर हम प्रदेश में गुजारेंगे, तो मुझे ये फील्ड नज़र आई। ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में आपको अब मैक्सिमम 2 साल हो गए हैं। जी जी। इसमें आपने अब तक क्या क्या वर्किंग की, किस फील्ड अपना कौन कौन सी ब्रीड पे आपने वर्क कर लिया? देखिए, मैं सिर्फ फ़िलहाल शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक मैं लव बर्ड की म्यूटेशन पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी म्यूटेशनें हैं माशाल्लाह, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, मुनाफा बख्श कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये कारोबार है। देखिए, मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब स्टार्ट में मैंने ये काम आने की कोशिश की, मैंने इसको सीखने की कोशिश की, तो शुरू में मुझे लगा यार ये झूठ है, इसमें इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा कि नहीं यार ये मेरी गलत फहमी थी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से भी ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो इस वजह से मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया। सही हो गया। अच्छा सर, मैं ना अपने जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे जो अपने और बहन भाई हैं जो घरों में फ्री बैठे हैं, जिस तरह माशाल्लाह आपने काम स्टार्ट किया, आप तो माशाल्लाह पहले दुबई में अपने बाहर के मुल्कों में काम करके आ चुके हैं। जी जी। तो जो लोग इधर हमारे घरों में फ्री बैठे हैं, उनके लिए एक हम बिज़नेस भी देते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। हम उनको क्या बिज़नेस देंगे वो भी आगे जाके हम शेयर करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी जी। जब हाँ भाई, आपने इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट की थी, अपना बिज़नेस जो स्टार्ट किया था यहाँ पाकिस्तान में आकर, कितने से मैक्सिमम स्टार्ट किया था? मैंने 12 लाख से स्टार्ट किया था। अच्छा वहाँ भाई, आप जब 12 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, कितने बर्ड खरीद कर लेकर आए थे? तकरीबन हमने 12 लाख से जो स्टार्ट किया था, तकरीबन कोई 20-25 पेयर लेके आया था मैं। अच्छा। नॉर्मल म्यूटेशन के। सही है। तो आपने रिंग बर्ड परचेज किए थे? जी, मैंने रिंग बर्ड लोकल पाकिस्तानी ब्रीड के मैंने लिए थे, इंपोर्टेड नहीं लिए थे। अच्छा, तो आपने जब इंपोर्ट किए, सॉरी पाकिस्तान से लिए थे, तो आपको ये नहीं लगा यार मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस काम में? तो इस काम का आपको थोड़ा बहुत तो समझ थी? जी जी जी। तो हमारे जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता ही है, ज़्यादातर जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। होता नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भाई पहले इस पर रिसर्च करें। मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल रिसर्च किया इसके ऊपर। आप भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, कम अज़ कम 3 महीने ज़रूर इसको रिसर्च करें और जितने फैंसियर या न्यू हैं या ओल्ड हैं या हमारे जितने ब्रीडर भाई हैं
सबकी वीडियो देखें, सबसे मिलें, इसको जब आपको समझ आए फिर स्टार्ट करें। सही है। तो ये छोटा सा बर्ड माशाल्लाह इतना खूबसूरत भी है, इसका सेटअप भी माशाल्लाह लगाना हो तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है। अच्छा, एक पेयर की जो कीमत है वो मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम अगर आप इसमें अगर आप जाते हैं तो मिनिमम तकरीबन 12,000 से पेयर स्टार्ट होता है इसका, और आगे तकरीबन 30 लाख रुपए तक जो कि डन फैलो है, ठीक है, 12-15 लाख रुपए का एक पीस है, 30 लाख रुपए का उसका पेयर जाता है वहाँ तक। अच्छा, इतनी महंगी ब्रीड है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप है कि स्टार्ट से आप शुरू से करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 2-4 साल तक आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सही है। तो जब आपने स्टार्ट किया काम, आपने जब लेकर आए 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आप लेकर जब आए, आपने ये सेटअप लगाया, सारा ओवरऑल जो खर्चा आपने किया कितना कर लिया था? जब 12 लाख में मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो तकरीबन मैंने 12 लाख पूरा अपना इन्वेस्टमेंट करके उसमें तकरीबन मेरे कोई लाख रुपए के समझे केजीज वगैरह, इनके बर्तन वगैरह या जो भी एसेसरीज थी वो सारी मैंने परचेज़ की, और तकरीबन 10-11 लाख में मैंने उसमें बर्ड रखे थे। सही, ज़बरदस्त। इस वक्त आप इनको फीड वगैरह क्या दे रहे हैं और इनको प्रॉपर किस तरह चला रहे हैं? इसको अभी हम तकरीबन हर किस्म की जो फीड देते हैं वो ऑर्गेनिक देते हैं, जैसे कि देसी चीज़ें होती हैं, तो वो इनको हम देसी चीज़ें देते हैं जिसमें अंडा भी आ जाता है, इनकी एक दाना होता है जिसमें 8-10 किस्म के दाने मिले होते हैं, सब्ज़ी वगैरह देते हैं, इसको गीला दाना होता है, गंदम हो गई, मकई हो गई, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपरली हम इनको ना सब के सब जो चीज़ें देते हैं ऑर्गेनिक देसी चीज़ें देते हैं। इसको थोड़ा पालना मुश्किल नहीं है या आसान है? बंदे की अपना है बस में ये इसको पाल ले? बिल्कुल सर, इस पे जब देखिए कोई भाई मेरे पास आता है ना तो उसको मैं जो चीज़ें बताऊंगा ना, अगर तो वो वही करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको कोई मसला नहीं होगा। जब आप अपनी तरफ से आपने रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, आप अपनी तरफ से जो दिल कर रहा है उसको डाली जा रहे हैं, उस बर्ड के लिए वो डाइजेस्ट कर सकता है उसको कि नहीं, हज़म कर सकता है कि नहीं, आप इधर उधर की चीज़ें डालेंगे तो लाजमी बात है वो बर्ड आपका एक्सपायर भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, तो काफ़ी मसले आएंगे। अब मेरे पास मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल से ऊपर हो गया, मेरा एक बर्ड भी कोई बीमार नहीं हुआ, ठीक है। एक आधा वो तो देखे हम भी इंसान हैं, हमें भी अपना नहीं पता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, देखिए अगर बर्ड अच्छा तंदुरुस्त एक्सपायर हो जाए तो वो समझ आती है यार उसकी शायद अल्लाह ताला ने लिखी थी। अगर वो बीमार होकर मर रहा है, किसी बीमारी से मर रहा है, सोकड़े से मर रहा है, उसको कोई बीमारी है, पॉक्स हो गया, उसको आँख की बीमारी आ गई है, तो वो फिर हम लोगों की गलती है कि हम उसको सही तरह संभाल नहीं सके। तो आप इनको कैसे इनकी देखभाल कर रहे हैं, क्या डाइट प्लान दे रहे हैं, किस तरह इनको देख रहे हैं? ये हम दिन में तकरीबन सुबह के टाइम या 10-11 बजे इनको हम सॉफ्ट फूड डालते हैं, ठीक है, और एक छल्ली इनको सुबह डालते हैं। जिनके खास करके चिक्स आए हुए हैं ना, बच्चे आए हुए हैं छोटे, उनके लिए एक सीरिलैक है, ये नरम गज़ा है। तो जो बर्ड जो छोटा बच्चा 1 दिन का 4 दिन का, वो दाना सख्त होता है, वो उसको हज़म नहीं कर सकता, तो वो माँ बाप वो छल्ली डालेंगे, सॉफ्ट फूड डालेंगे, तो उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और हेल्दी बच्चा बनता है। तो इस वक्त इनकी जो है अपना ब्रीडिंग चल रही है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो कि मेरी वो एवरी में आपने देखे थे कि वो ऊपर जो बड़े बर्ड लगे हुए हैं, तकरीबन उनकी 3 मंथ एज है, वो सेल्फ हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा उससे जो छोटे हैं वो तकरीबन मेरे पास कोई 40 से 50 बच्चे इस टाइम जो बॉक्स के अंदर वो पाल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा अभी अंडे भी पड़े हुए हैं। जो आपको ये बॉक्स दिखाए हैं ना, सब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4-4, 5-5, 6-6 अंडे हैं। तो हमारे पास एक चेन बनी हुई है, अंडे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सेल्फ भी हो रहे हैं और सेल भी हो रहे हैं। तो ये एक साल में आपको मतलब कि कितनी दफ़ा ब्रीड करता है? ये एक साल में अगर आप इसको नेचुरली लेंगे, कुदरती तौर पे देखेंगे, तो ये 3 दफ़ा ब्रीड इजीली करता ही करता है। अडल्ट पेयर, बच्चों की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है बच्चे तो नहीं करेंगे, अडल्ट जिसकी 1 साल उम्र है ना, वो साल में 3 दफ़ा करता है। और जो मेरे नीचे लगे हुए हैं ना, वो फोस्टर पेयर हैं। हम क्या करते हैं, जो महंगे अंडे हैं उसके अंडे उठा के जो सस्ते तोतों के अंडे हैं ना, वहाँ पे रखते थे, और वो वाले अंडे हम फर्टाइल होने से पहले इसको हम निकाल देते हैं। नहीं तो अगर वो उसमें बच्चा बन जाएगा तो फिर हम उसके अंदर ही रखते हैं, वो एक गुनाह के ज़ुमरे में आ जाता है कि आप एक बच्चा फर्टाइल हो गया उसको आप नहीं निकालें। तो हम उसके नीचे रख के ना मिनिमम आप 4 दफ़ा इनसे अंडे बच्चे ले सकते हैं, और बाज़ भाई हैं जो कि 5, 6, 7 तक भी लेकर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ
ज़्यादा नहीं तो आप 4 दफ़ा इसी तरीके से ले सकते हैं। सही। एक क्लच के अंदर ये कितने अंडे देते हैं? एक क्लच में सर ये तकरीबन समझ लें कि मिनिमम 3 का तो अंडे आते ही आते हैं। 3, 4, 5, 6 और कुछ 7 भी अंडे देते हैं। हम एवरेज लगाते हैं 4 की, ताकि हमारे पास 4, अगर किसी ने 6 दिए हैं, 2 अंडे ख़राब भी हो जाएं तो 4 चिक्स आपके पास आने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, मेरे पास तो 5-5, 6-6 आ रहे हैं। तो एक चिक्स की जो कीमत है वो कितनी है? ये आपको वैसे मैंने आपको बताया था कि आप समझ लें कि मेरे पास अभी हल्का बर्ड नहीं है। मेरे पास कम से कम भी जो बर्ड होगा ना, छोटा भी, वो होगा ग्रीन, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफलाइन का। वो तकरीबन 25,000 से स्टार्ट होता है। और हमारे पास जो बर्ड है माशाल्लाह वो 1.5-2 लाख रुपये, 1.5-2 लाख रुपये तक एक बच्चे की कीमत जाती है। इतना महंगा जो बर्ड है वो लोग खरीदते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यार ये शौक है। मैं सबसे पहले उन भाइयों को बताना चाहूँगा, ये शौक नहीं है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस है। शौक के लिए आप हैं, आपके बच्चे हैं, आप जाएंगे 200-400 रुपये वाला जोड़ा ले आएंगे। जब आपने बिजनेस करना है, आप अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट डालते हैं या कोई कारोबार करते हैं, आप परचून की दुकान करते हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे शौक है, परचून की दुकान मेरा शौक है। वो शौक तो नहीं बनेगा। शौक नहीं बनेगा। तो उसमें आप कम से कम भी आजकल के दौर में आप 10-15 लाख डालते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 लाख से भी कुछ नहीं बनेगा। बहरहाल, तो इसी तरह अगर हम, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने 4,000 वाला जोड़ा लिया है, वो साल के बाद जब ब्रीड करेगा, ज़ाहिर बात है वो खुद 4,000 वाला है तो उसके बच्चे भी 4,000 वाले आएंगे। ठीक है। अगर आप कोशिश करते हैं कि हम 50,000 वाला जोड़ा लगाएं तो उसके बच्चे भी 50,000 वाले आएंगे। अगर आप कोशिश करते हैं या आप चाहते हैं कि यार मेरा गुजारा नहीं है, मेरे आजकल की महंगाई के दौर में 1 लाख रुपये महीना चाहिए, तो आप 1 लाख रुपये वाला जोड़ा लगाएंगे। वैसे आप 5 जोड़े लगाएं तो आपको लाख वाले बच्चे आएंगे। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे अच्छे ब्रीडर भाई हैं जिन्होंने वो डन फेलो भी इस साल नहीं, पिछले साल 2-3 साल से ब्रीड करा रहे हैं, जिसका एक बच्चा सादा सिर्फ डन फेलो हो वो 15 लाख रुपए उसकी प्राइस है। तो जिसकी एक चिक्स की अगर आपको उसको मुख्तलिफ म्यूटेशन में लेके जाते हैं, अभी उसमें म्यूटेशन आ जाती है, उस डन फेलो को अभी हम लोगों ने ऑफलाइन में लेके जाना है, यूविंग में लेकर जाना है। और जब हम इसमें ऑफलाइन और यूविंग में इस बर्ड को लेके जाएंगे, ये 15 लाख से तकरीबन कम से कम भी 22-25 लाख के पास एक पीस की कीमत होगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके पास इस वक्त बॉक्सिंग में हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, जी, वो कम से कम मेरा ख्याल है कुछ 4-5 बच्चे पड़े हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम वो 3-4 लाख का वो एक मतलब कि एक सेटअप हुआ है। हाँ जी, तकरीबन क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि 25,000 से लेकर 1.5 लाख। अब उसमें से 2 बच्चे आप लगा सकते हैं कि 25,000 के आगे, कोई 50,000 का आ गया, कोई लाख का आ गया, कोई 1.5 लाख का आ गया। एवरेज आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो बॉक्स है उसमें से 1.5-2 लाख के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। सही है। तो ये एक जो बच्चा है वो कितनी अरसे में तैयार हो जाता है? ये आप तकरीबन 2.5 से 3 महीने में वो सेल्फ होता है कि खुद खाना पीना शुरू कर देता है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। उसको हम फिर अलहदा कर देते हैं। वैसे तो वो 7-8 महीने में ब्रीड करनी शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा, अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें उसकी 1 साल एज हो, 12 मंथ का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास इधर पहले जो आप 30 से 40 पेयर आप लेकर आए थे, जी, तो इस वक्त जो आपके पास माशाल्लाह पेयर लगे हैं वो कितने पेयर हैं? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, तो अब हमने तकरीबन 12 लाख में हमने वो काम स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें समझ आई, हमने तकरीबन उसके अंदर और पैसे डाले, तकरीबन हमने 50 लाख टोटल, 12 लाख वो और तकरीबन 38 लाख और डाल के हमने इस कारोबार को बढ़ाया। जब मैंने दुबई से वापस आना था, मैंने कहा यार इसमें हमारा खर्चा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, आप भाई को भी पता है। तब मैंने ये जब काम स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। मेरे कुछ बर्ड एक्सपायर होने शुरू हो गए। मुझे तब समझ नहीं आ रही थी। मैं कुछ भाइयों को मैसेज करता था, देखिए मैं भी उनमें ही हूँ। हम ऐसे बंदे हैं जब हमें थोड़ा सा भी कामयाबी मिलती है तो बात यह है कि जब मैं मैसेज करता था हफ्ता वो लोग देखते तक नहीं थे, रिप्लाई नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए माजरत से मुझे किसी भाई ने गाइड नहीं किया। हमारे अपने बड़े अच्छे जानने वाले भाई भी थे, दोस्त भी थे, किसी ने नहीं बताया कि वाह भाई इसमें यह मसला आ सकता है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मुझे उसमें से 35 लाख का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद जब मुझे लॉस होने के बाद फिर मैं गया, मेडिसिन मैंने हर किस्म की यूज़ की, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सर ये ऑर्गेनिक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह
हम खुद इसको बना रहे हैं। मैंने ये यूज़ किया, मेरे पास 15 लाख के बर्ड रह गए, उनको जब मैंने संभाला 6 महीने मुझे लगे उसके ऊपर, सब कुछ जब परफेक्ट हो गया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 लाख के बर्ड रह गए थे, मैंने उसमें तकरीबन 60 लाख रुपया, 3 भाई है ना, हम तीनों ने 20 लाख रुपया और निकाला, उसमें इन्वेस्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है माशाल्लाह, जिससे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 चिक्स इस टाइम मेरे पास आए हुए हैं। और उसके पीछे भी आपको दिखाया छोटे बॉक्स में वो पड़े हुए हैं, ये आते जाते हैं और सेल भी होते रहते हैं। अच्छा, डेली वर्किंग पे डेली बेसिस पे आपके जो चिक्स हैं तो सेल हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अभी मेरे पास मैंने कल डीएनए करवाया। ठीक है। और अब इनका देखिए, इसमें ना मैं बताऊंगा, कुछ लोग होते हैं, बहरहाल हम तो वो काम नहीं करते, हमारा एक भी बड़ा आप हमारे से ख़रीदेंगे डीएनए के साथ हम देंगे, डीएनए के बगैर हम नहीं देंगे। प्रॉपर उसका बर्ड का, हाँ, ब्लड लाइन दिखाएंगे, प्रॉपर उसका होगा कि यार ये नहीं होगा कि आपको हमने जोड़ा दिया, बाद में आप कहें जी यार 6 महीने हो गए इसके अंडे नहीं आ रहे, पता चले जी मेल दे दिए। ठीक है। 2 फीमेल आपको चलेगी, आप कहेंगे यार हमारा तो साल ज़ाया हो गया, ये अंडे फर्टाइल ही नहीं हो रहे। इसलिए मैं उसको डीएनए, अब मैंने कल कराया डीएनए, 2-3 दिन बाद वो डीएनए आएगा। और एवरी में अल्हम्दुलिल्लाह जितने बर्ड हैं वो ऑलमोस्ट बुक हो गए हुए हैं। ठीक है। सिर्फ मैंने डीएनए के साथ बताना ये मेल है, ये फीमेल है, और वो भाइयों ने ऑनलाइन, हमें इसको सेल करने के लिए किसी बाजार में नहीं जाना पड़ता, कस्टमर खुद चल के आता है आपके पास। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आपको लॉस हुआ 12-15 लाख रुपए का, तो आपका तो एकदम दिल तो बैठ गया होगा यार मैंने क्या काम शुरू किया हुआ है, तो उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स था तब? देखिए, मैंने काम को छोड़ दूं या करूं, क्या करूं? देखिए, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, मैंने हम तीनों भाइयों ने मशवरा किया था कि भाई पहले ज़हन में रखो इसमें से लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहले ज़हन था अगर लॉस हो भी गया ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए ना, अब आपके पास है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आपके पास 10 लाख है, आप 10 का 10 लाख नहीं डालेंगे, आप करेंगे यार 10 लाख है, मैं अभी 3-4 लाख लगाता हूँ, समझ आएगी तो और डालूंगा। बैकअप में आपने रखा हुआ? बैकअप मैंने रखा हुआ था इसी फील्ड में। और आपको पता है ये लाइव स्टॉक है, सही है। हम इंसानों का कुछ नहीं पता, आज मैं हूँ कल का मुझे नहीं पता, तो ये तो फिर बर्ड है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर 35 लाख मैंने इसमें से गंवाए हैं ना, 35 से डबल इंशाल्लाह ताला मैं 70 लाख भी इसमें से कई दफ़ा निकालूंगा माशाल्लाह, बेशक इंशाल्लाह। इस वक्त जो 2 साल के अरसा में आपने इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट की थी, इस वक्त आपने पूरी कर ली या आप उसके राउंड बाउंड पहुंच गए? माशाल्लाह, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरे पास 100 चिक्स हैं जी, ठीक है, तो मिनिमम 25,000 से लेकर 1.5-2 लाख का एक चिक है। अच्छा, ठीक है। इसमें से आप 100 चिक्स में से 15-20 चिक्स भी आप अच्छी अमाउंट वाले लगा लें और बकाया दूसरे लगा लें, और ये मेरा पहला क्लच चल रहा है। अच्छा, अभी मैंने सीजन का पहला क्लच? सीजन का पहला क्लच है। ठीक है। और पहले क्लच में, और मुझे उम्मीद है कि 100 इस टाइम बचा वो है और 100 अभी जो निकल रहा है। ठीक है। और उसके अलावा जो मेरे हैं कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनका तीसरा क्लच स्टार्ट हो रहा है, किसी का दूसरा हो रहा है, ठीक है। ये सब जो बच्चे सेल्फ हो गए ना, मैं इनको फर्स्ट क्लच गिन रहा हूँ कि यार एक किस्म का ये फर्स्ट क्लच हो गया मेरा। अच्छा सर, जब आपने ये बर्ड का काम स्टार्ट किया था जी जी, तो आप अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में आके दोबारा वापस आए? जी 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 जी। तो आपने कहा जी मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो बिजनेस आपने फिर सोच भी लिया? बिल्कुल। तो सोच के आप लेकर आ गए, तो लोगों ने आपको मजाक तो किए होंगे यार आपने कौन सा दुबई छोड़कर आगे इधर आगे आपने ये काम शुरू कर दिया, तो लोगों की बातें सुननी पड़ी थी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी सुननी पड़ती है। हमारे कई अपने ख़ानदान के हैं जो कि अक्सर वो कहते हैं कि यार ये आपने क्या काम स्टार्ट किया है, कोई सॉलिड काम करो। देखिए, हमने जो हमारे पुराने जानने वाले हैं, हमने 13-14 साल वेलकम मार्ट के नाम से हमने स्टोर किया है 11-12 मरले में। तब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हमारा 18-19वें नंबर पे हमारा स्टोर आता था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने ये अपना जैसे KFC है, इसी तरह हमने उसका WFC भी स्टार्ट किया था, वो भी किया, बाहर भी ज़िंदगी गुजारी है। सारे तजर्बे करके आकर हमने इस काम को फाइनल किया। अच्छा, आप ख़ानदान की हम उनको बताते हैं। अब मुझे बताएं, एक बंदा है जो 25,000 की नौकरी करता है, वो सारा साल नौकरी करता है, 12-12 घंटे ड्यूटी देता है, छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी है तो ओवर टाइम लगाता है। इसमें से आप 1 लाख का जोड़ा ले लें तो आपको जो ये 25,000 की नौकरी करते हैं ना, 1 साल बाद उससे ज़्यादा पैसे आएंगे, या मैं गारंटी से कहता हूँ। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट ना लगाएं,
शुरू में 3-4 हज़ार का एक जोड़ा लें, उसको ब्रीड कराएं। उसके बाद आप अपनी पॉकेट का हिसाब लगाएं कि भाई मेरा 25,000 रुपया खर्चा है, मुझे इतना चाहिए। जो कहता है मुझे 50,000 रुपये मंथली चाहिए, जो कहता है 1 लाख रुपये मुझे मंथली चाहिए या 10 लाख रुपये मंथली चाहिए। हमने वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल पर फिजिबिलिटी बनाई हुई है, आप लोग वो देखेंगे। आप अपने हिसाब से उतने बढ़ लगाएं, उतना महाना कमाएं। तो सर बर्ड तो लोग लगा के हमारी बातें सुन के काफ़ी लोगों ने इस तरह बिजनेस स्टार्ट किए हैं। फिर बाद में वही लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, यार हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, करने के बाद हमें लॉस हो रहा है। वही उनका यही मसला होता है ना, उन्होंने प्रॉपर उसमें अपना उसको पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, किसी से सीखा नहीं होता और डायरेक्ट आ जाते हैं ये पैसे लगा कर। हाँ। और उस ऊपर से बातें करना शुरू करते हैं, यार ये हमें तो इसमें लॉस हो गया। हाँ। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखें हम बचपन से छोटे होते किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, लालच बुरी बला है। इस काम में आपने लालच नहीं करनी। लालच लोग क्या करते हैं, फटाफट ब्रीडर मेल और फीमेल ले आए, आज हमने पैसे लगाए और कल हमें अंडे बचे हैं, हम सेल आउट करें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर मैंने 1 लाख रुपए का जोड़ा लगाया, वो मुझे 5-6 बच्चे 4 बच्चे भी देता है, तो मेरा उसमें से 2 लाख रुपया तो कन्फर्म आएगा। अब मैं पागल हूँ कि 1 लाख रुपए का होने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करते। सही बात है। उसके अंडे खाएं, गोश्त नहीं खाते एक दफ़ा। बिल्कुल। इसी तरह अब मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं लाख रुपए में आपको ब्रीडर जोड़ा दे दूँ जिसने मुझे महीने बाद 2 लाख के बच्चे देने हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं जी ब्रीडर आप ले जाएं। वो जब जाते अपने घर में लगाते हैं, वो ब्रीडर नहीं निकलता, उसमें कोई फॉल्ट होता है। ठीक है, कोई मेल है वो सही क्रॉस नहीं करता, इनफर्टाइल है। फीमेल है अंडे देती नहीं है, अगर देती है तो उसके अंडों का साइज़ छोटा है, यानी कि ना जो आपके पास जोड़ा सही नहीं ना होगा, लोग वो निकालेंगे। इसलिए आप चिक्स लें, 3 महीने का पट्ठा लें, 5-6 महीने उसको खुद अपने पास। हाँ भाई, ये सारी बातें तो हो गई हमारी। जी जी। अब भाई हमें आप ये बताएं, हमारे व्यूवर को भी बताएं, जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जी। उनको आप क्या प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, वो इस फील्ड में आएँ और किस तरह अपना ये इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह अपने कारोबार को बढ़ाएं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाई इस काम में है या इस काम में आना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम मेरे पास आए, घंटा बैठे 2 घंटे बैठे, मैं उनको फ्री समझाऊंगा। अगर दूर हैं, किसी दूर सिटी में है, वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मेरे से हर चीज़ पूछे, जिस चीज़ की नहीं समझ आती है मैं उनको हर चीज़ बताऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह बताता आ रहा हूँ। अगर आप भाई चाहें तो मेरे पास आकर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। और कुछ भाई ऐसे हैं कि जिनको समझ नहीं आती है, वो समझते हैं कि यार इसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे आते हैं। मेरे पास है, मैं आप भाइयों को सबको बताऊंगा और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ आपके 4 बच्चे इंशाल्लाह आएंगे। 10 जोड़ों में से 8 या 7 जोड़ों के 4-4 बच्चे आएंगे। मैं ये गारंटी से कहता हूँ। आप लोगों को शायद इस चीज़ की अभी समझ नहीं है। आप मेरे पास आएँ, 2-2, 3-3 घंटे बैठे, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई इस तरह है। हाँ भाई, ये सारी बातें तो होगी। अब हमें आप थोड़ा सा ना अपने फार्म का विजिट करवाएं। आपने केजेस वगैरह और इनकी देखभाल किस तरह कर रहे हैं, किस तरह साफ सफाई का जो ख्याल है आपका, माशाल्लाह फार्म बहुत प्यारा बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसका विजिट करते हैं। चलें आए, मैं आपको दिखाता हूँ सारा माशाल्लाह। अब भाई आप अपनी म्यूटेशनों के नाम वगैरह बता दें और हमें दिखाएं भी हमारे व्यूअर को। जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये पेल फैलो है। इसमें भी देखें, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिंग बर्ड है, होम ब्रीड है। इसमें ग्रीन, डायलूट, स्प्लिट ब्लू और पावर ब्लू, और जो ये ब्लू कलर में है ये स्प्लिट पेल फैलो है चिक्स। और इसके साथ जो ग्रीन कलर में है वो है ग्रीन यूविंग, स्प्लिट ऑफ लाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फैलो। ये भी ब्रीड अपना ब्रीडर नहीं है, चिक्स है? ये चिक्स हैं फॉर सेल के लिए। सही है। तो ये बॉक्सेस वगैरह जो लगे हैं इसके अंदर बच्चे होते हैं इनके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बच्चे भी होते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाले हमारे सब अच्छे पेयर हैं। इनके हमने अंडे, ये सब हमने अंडे फॉस्टर किए होते हैं। इनके अंडे भी हैं। लगाई होती है आपने? हाँ जी, ये हमने डेटें लगाई होती है कि किस केज का बर्ड है और कब इसने हैच होना है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको मैंने बच्चे तो दिखाए थे, अभी इनमें मेरे ख्याल से माशाल्लाह अंडे भी होंगे। ये देखें, फीमेल बैठी हुई है, अभी ये फीमेल गई है, ये अंडे नजर आएंगे। सही हो गया, 5 अंडे माशाल्लाह आए। जी 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 जी। कुछ अभी अंडों में बैठे हैं और कुछ अभी चिक्स में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास। ये देखें, इसमें भी आपको एग नज़र आएंगे माशाल्लाह। ये देखें एग। हाँ जी, ज़बरदस्त। ये अल्हम्दुलिल्लाह
और भी काफ़ियों में है, इसमें है, इसमें कुछ में अभी चेक्स सेल्फ हो रहे हैं। सही है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर केज में यहाँ तो एग है या चेक्स हैं, पट्ठे वगैरह। और जो इससे पहले सेल्फ हो चुके थे, ये आप भाइयों को ये दिखा रहे हैं, ये जो हमारे डीएनए आने हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला इससे पहले कुछ बर्ड थे वो हमारे सेल हो चुके हुए हैं। अब ये बर्ड बच गए हैं, तो इंशाल्लाह इनका डीएनए आएगा और उसके साथ फिर ये भी फॉर सेल के लिए आ जाएंगे। अच्छा भाई, मेरा एक और सवाल है आपसे। जी जी। जो लोग आपसे बाय करते हैं, जी जी, अगर वो उनके चिक्स वगैरह आते हैं तो वो आपको दोबारा सेल कर सकते हैं? देखिए, इसका सबसे इजी हल है कि आप खुद मेहनत करें, अपने प्लेटफॉर्म बनाएं, सोशल मीडिया पे वहाँ पे सेल करें। हाँ, कुछ भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है। हमारा एक वेलकम एवरी ये बहरिया टाउन में है, एक और हमारा 2 सेटअप इधर बहरिया टाउन में है, और एक हमारा बड़ा अच्छा दोस्त भाई है इमरान और मानी भाई, जेल में भी हमारा एक शेड है। अब बताने का मकसद हमने अलग-अलग क्यों रखे हुए हैं कि खुदा ना खासा अगर आजकल आपको पता बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है, चोरियाँ हो रही हैं, गैस हीटर चलाए हुए हैं, खुदा ना खासा उसकी गैस भी कच्ची लीक हो सकती है, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर किसी शेड में कोई मसला हो तो आपको सारा लॉस ना हो। अब 2-3 जगह आपको चाहिए कि अपना शेड को बनाई रखें, ताकि एक जगह से अगर नुकसान हो तो 2 शेड तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी वहाँ भाई, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जी जी जी, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हाँ जी, इसके साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जी सर। हाँ जी, तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।